नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खसरा खतौनी या फिर कोई भी राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि खसरा खतौनी, ऋण पुस्तिका या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम या फिर आपका जो रकबा यानी हिस्से का रकबा, ज़मीन के हिस्से का रकबा अगर गलत है तो उसको करेक्शन कैसे करवाना है, उसमें आपको क्या तरीका अपनाना है कि आपका जल्द से जल्द करेक्शन हो जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किसके पास आवेदन करना है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका खसरा यानी दोस्तों आपके पास कहीं ज़मीन है, उसका जो डॉक्यूमेंट होता है खसरा, उसमें अगर नाम, पिता का नाम, पता या फिर जो हिस्सा होता है या फिर जो ज़मीन का मूल रकबा होता है, जो सबसे पहले आपको प्रेजेंट करता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसमें से कोई भी चीज़ करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल क्रिएट करके एसडीएम ऑफिस, जो सब डिविज़नल ऑफिसर होते हैं, उनके पास आवेदन करना होगा। आवेदन जब आप करेंगे तो वहाँ से उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जैसे कि जिस प्रकार का आपका करेक्शन होगा उसके हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले जो या जिस भी प्रकार का डिस्टरबेंस होगा उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले आपको अगर नाम करेक्शन करवाना है तो नाम करेक्शन करवाने के लिए आपके पास, जब आपने ज़मीन परचेस किया है तो उस समय जो रजिस्ट्री होती है उसकी कॉपी लगेगी और ओरिजिनल आईडी प्रूफ की जो कॉपी होती है उसको पेश करना होगा। उसमें मिलान किया जाएगा कि आपका जो नाम है सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपको आदेश करके दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पिता का नाम या फिर पता या फिर हिस्सा, इन सभी को करेक्शन करवाना है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्री की कॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए या फिर पिता का नाम के लिए आपको जो रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होता है जैसे कि आधार कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर कोई भी एक वैलिड लेटर चाहिए जिसमें आपका जो पिता का नाम और रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करता होगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। साथ में रजिस्ट्री की कॉपी भी लगेगी अगर पिता का नाम या अपना नाम या फिर पता करेक्शन करवाना है तो। उसके बाद आपको अगर अपने ज़मीन का हिस्सा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों ज़मीन के खसरे में, तो उसको भी करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको अपने हिस्से को प्रूव करने के लिए सजरा प्रमाण पत्र, जो कि आपके एरिया के पार्षद या फिर कोई भी जो गेजिटेड ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाएगा, तो आप उनसे क्रिएट करवा लें, उसको भी प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन परचेस किया है तो रजिस्ट्री की कॉपी लें। रजिस्ट्री की कॉपी में बाकायदे खसरा का हिस्सा लिखा रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके खसरे का हिस्सा के साथ साथ जो रकबा होता है, रकबा उसको भी करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको जो पूर्व के 5 साल होते हैं, जिस साल आप आवेदन करेंगे उससे 5 साल पहले तक की जो कॉपी होती है खसरे की, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी आवेदन के साथ जमा करना पड़ेगा। उस बेस पे आपके जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपका खसरा का जो रकबा है करेक्शन करने के लिए दे दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लेटर क्रिएट करना होगा। लेटर का मतलब दोस्तों एक आवेदन बनाना होगा। आवेदन आपको सबसे पहले वर्ड फाइल या फिर हाथ से आप लिख कर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने न्यायालय का नाम लिखना होगा। न्यायालय श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, जो भी उपखंड
कार्यालय होगा, उसके बाद अपने राज्य का नाम, उसमें उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद बनाम जो एमपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट होगा उसका नाम लिखना है। उसके बाद विषय नीचे में करके लिख देना है कि खसरा या अभिलेख सुधार हेतु आवेदन पत्र, जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, जो राजस्व संहिता होती है हर स्टेट के लिए होती है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आपको बाकायदे नीचे में हेडिंग वाइज ये लिख देना है कि आपका जो खसरा है क्या सुधार करना है, किस वर्ष से गलत हुआ है, क्या होना चाहिए, पूरी डिटेल्स आप उस कॉपी में क्रिएट करें, जिससे जो उपखंड अधिकारी हैं उसकी पुष्टि हो जाए इजीली, वो देखें और आपके जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और वहाँ से आदेश कर दें। तो आपको जब आवेदन करेंगे तो उससे जो 45 वर्किंग डे होता है, यानी जो 45 दिन होते हैं, जो कार्य दिवस होते हैं, उसके बीच में आदेश कर दिया जाएगा। आदेश के बेस पे आपका खसरा अपडेट कर दिया जाएगा पटवारी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको जिस भी तरीके का डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाना है, जो भी गलती होगी उस तरीके का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा उपखंड अधिकारी के पास। उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है करेक्शन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए rcms.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन सेल्फ कर सकते हैं, या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लोक सेवा केंद्र के भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।